वेलकम टू सोनी एकेडमी। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी का क्लास शुरू कर चुके हैं, तो पहले दिन तो इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। आज हम ज्योग्राफी के टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे और आज का जो मेरा पहला टॉपिक होगा वो भारत के सामान्य परिचय से होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर किए क्लास को। भारत का सामान्य परिचय, यहीं से हम क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, किसी भी देश या किसी भी प्लेस के बारे में या किसी भी प्लेस का जियोग्राफिकल अध्ययन करना अगर आपको है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम उसको समझते हैं, उसकी अवस्थिति को समझते हैं ना, कि वो है कहाँ पे, ठीक है कहाँ पे इन द सेंस कि अगर जैसे मान लीजिए अवस्थिति को समझना है, जैसे हम भारत पढ़ रहे हैं तो भारत की अवस्थिति, ठीक है, अगर इसकी अवस्थिति को समझना है तो दो तरीके से समझते हैं। एक तो उसका मानचित्रण अध्ययन होता है और दूसरा क्या होता है उसका ग्लोब पर अध्ययन, यानी ग्लोब पर भारत कहाँ पे है, ग्लोब पर हम भारत को कैसे निर्धारित करेंगे, ठीक है, और मानचित्र पर हम भारत को कैसे समझेंगे कि मानचित्र पर भारत कहाँ पर है। क्लियर, ठीक। तो इसको समझने के लिए यानी कि किसी भी प्लेस की अवस्थिति को समझना है तो इसका निर्धारण दो तरीके से हम कर सकते हैं, यानी कि आसानी से समझना अगर है तो दो अलग अलग तरीके से हम इसको जोड़ करके समझ सकते हैं। एक इसका हम खगोलीय अध्ययन करते हैं और दूसरा हम भौगोलिक अध्ययन करते हैं, भौगोलिक, ठीक है। अब खगोलीय और भौगोलिक अध्ययन, पहले हम इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं कि भौगोलिक अध्ययन में हम क्या सीखते हैं, ठीक है। तो भौगोलिक अध्ययन में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी प्लेस आप लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में भारत दिया, चूँकि हम भारत का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो अगर हम एग्जाम्पल में भारत को ले रहे हैं, हमें भारत का भौगोलिक अध्ययन करना है, तो हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। पहला पॉइंट, भारत के भौगोलिक अध्ययन में हम पहला पॉइंट सीखेंगे कि ये किस महाद्वीप का भाग है, किस महाद्वीप का भाग है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे सीखेंगे कि अगर किसी भी महाद्वीप में है भारत, तो उस महाद्वीप के क्या किसी प्रायद्वीप का पार्ट तो नहीं है, यानी इसका प्रायद्वीप, अगर ये किसी प्रायद्वीप से जुड़ा है तो उसको समझते हैं। तीसरा पॉइंट हम ये यहाँ पे समझते हैं कि इसके आसपास की जल राशियाँ कौन सी हैं, जल राशियाँ, ठीक है, क्योंकि बेसिक्स है ये, यहाँ से हम पता लगा लेंगे, थोड़ा उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम अर्जित कर लेंगे। और तीसरा आपका होता है स्थल खंड कौन कौन से हैं, ठीक है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये 4 पॉइंट हमें बेसिक पहले समझना है अगर हमें भौगोलिक स्थिति को देखना है, ठीक है, भौगोलिक जानकारी रखना है। तो चलिए, भारत पहला पॉइंट किस महाद्वीप का भाग है, तो हम जानते हैं कि भारत क्या है, एशिया महाद्वीप का भाग है। और एशिया महाद्वीप पृथ्वी है ना, पृथ्वी का ही एक संक्षिप्त रूप ग्लोब होता है ना, पृथ्वी का संक्षिप्त रूप ग्लोब है ना, पृथ्वी ऐसा हमें फैली हुई दिखाई देती है, ठीक है, और इसका जो संक्षिप्त रूप है वो क्या है, ग्लोब है ना, ठीक। तो पृथ्वी का संक्षिप्त रूप ग्लोब है, तो पृथ्वी पर भारत किस महाद्वीप का पार्ट है, तो एशिया महाद्वीप का पार्ट है। किसका भाग है ये, एशिया महाद्वीप का भाग है, ठीक। और एशिया महाद्वीप में ये दक्षिणी एशिया का पार्ट है। किसका भाग है ये, दक्षिणी एशिया का पार्ट है। और दक्षिणी एशिया में 3 बड़े प्रायद्वीप हैं, जिसमें से ये मध्य प्रायद्वीप का भाग है। भारत किसका भाग है, दक्षिण एशिया के मध्य प्रायद्वीप, दक्षिण एशिया के मध्य प्रायद्वीप का भाग है। किसका भाग है, दक्षिण एशिया के मध्य प्रायद्वीप का भाग है। बातें क्लियर हो रही ना, ठीक। अब बात हम करें अगर जल राशि की, तो भारत पूरे ग्लोब पर क्या पूरे पृथ्वी पर आप कह सकते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम से जो है जल राशियों का संबंध है। समझ में आ रहा ना, जैसे महासागर की अगर हम बात करें तो हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है ना, तो हिंद महासागर भारत के नाम से ही तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इसके भारत से जुड़ा एक सागर है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर है। स्थल खंड की बात करें तो उत्तर में या उत्तर पूर्व में जो भारत के पड़ोसी देश हैं वो इसके स्थल खंड से जुड़े हुए भाग हो गए,
है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर हमें भौगोलिक परिचय समझना है, थोड़ा सा भौगोलिक अवस्थिति को समझना है, तो हम कह सकते हैं कि भारत जो है, भारत के उत्तर में कुछ देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है, और दक्षिण में जो है एक जलीय राशि है, ठीक है, बड़ी जलीय राशि है जिसे हिंद महासागर के नाम से जाना जाता है। उसके दो पार्ट्स, ठीक है, जो भारत से जुड़े हुए हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। बातें क्लियर हो गई, ठीक। उसके बाद अगर हम खगोलीय, ये तो हो गया भौगोलिक अवस्थिति। अब बात करते हैं कि खगोलीय स्थिति। तो खगोलीय स्थिति में हमें क्या तब देखना होगा कि ग्लोब पर भारत कहाँ पे है, भारत ग्लोब पर कहाँ पे है कि नहीं। क्योंकि ग्लोब क्या है, पृथ्वी का एक संक्षिप्त रूप है, ऐसा बनाया गया समायोजन कॉन्सेप्ट है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या कर हम जानते हैं कि ग्लोब पर जो है कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, कुछ रेखाएं क्षैतिज हैं और कुछ रेखाएं क्या हैं, ऊर्ध्वाधर हैं। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को अलग अलग नाम से जाना गया। क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा गया और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को देशांतर रेखा। सारी चीज़ें हम आगे क्लास में डिटेल करेंगे। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो हम इसको कर दें कि ये क्या है, ग्लोब है, और यहाँ से इसके बीचों बीच एक रेखा ड्रॉ कर दें जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश मान लो कर देते हैं 0 डिग्री। तो इस तरीके से ग्लोब कितने भाग में डिवाइड हो गया, 2 भाग में डिवाइड हो गया, है कि नहीं। ग्लोब कितने भाग में डिवाइड हुआ, 2 भाग में। उत्तर का भाग क्या क्या गया, उत्तरी, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, इसे हमने क्या कहा, उत्तरी गोलार्ध कह दिया। और दक्षिण का जो पार्ट है इसे हमने क्या कहा, दक्षिणी गोलार्ध कह दिया, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। बात समझ आ रहा है ना। अब अगर कोई हमसे पूछे कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो हम कैसे समझेंगे कि भारत उत्तरी में है या दक्षिणी में है। तो उसके लिए हमें उसका अक्षांशीय और देशांतरी बिंदु जानना जरूरी है, ठीक है। या किसी भी देश की अगर बात की जाए कि किसी भी देश का नाम ले लिया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, किसी देश का नाम आप लेते हैं, ठीक है, तो उस पर पूछा जाए कि वो कहाँ पर अवस्थित है ग्लोब में, तो ग्लोब के स्थिति को समझना अगर है तो अक्षांश और देशांतरी पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। क्लियर। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। अगर यहाँ ग्लोब पर हम इसको नॉर्थ पोल माने और इसको हम क्या करें, साउथ पोल रिप्रेजेंट कर लें, ऐसा अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं, है ना। अक्षांश देशांतर को हम और समझेंगे। देखिए अब जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसका नाम है ना। तो इन सारी चीज़ों को हमें जब हम लोग ग्लोब का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे स्पेशली तो वहाँ पे बताएंगे। क्योंकि आज हम भारत की बेसिक इंट्रोडक्शन का बेसिकली इंट्रोडक्शन को समझ रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ों को बस समझ करके आगे बढ़ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे आइए, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, कुछ जानते हैं आप लोग। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा। चलिए ठीक है, छोड़िए उसको, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा, अभी हमें यहाँ देखना है कि भारत की अवस्थिति, ठीक है। तो अब जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा को आपने ड्रा किया तो पूरा ग्लोब कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 भाग में डिवाइड हो गया, है कि नहीं। तो अब ये वाला पोर्शन जो हो गया इसको हम नॉर्थ ईस्ट कह दिए, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हमें भारत की पॉइंट पता हो जाए तो हम एकदम क्लियर कर लेंगे कि भारत किस गोलार्ध में। भारत के खगोलीय स्थिति को समझते हैं, है ना। जैसे कि मैंने भौगोलिक स्थिति को क्लियर कर लिया, ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर भारत एशिया महाद्वीप का देश है, और दक्षिण एशिया के मध्य प्रायद्वीपीय का भाग है भारत, और जलीय राशि में जैसे हिंद महासागर हो गया, स्थली में उसके उत्तर के पड़ोसी देश हो गए, इस तरीके का कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई 0 डिग्री अक्षांश रेखा को मेंशन करे तो भारत में या तो उत्तरी गोलार्ध में होगा या तो दक्षिणी गोलार्ध में होगा। और लेकिन जब 0 डिग्री देशांतर को भी अगर हम ग्लोब पे मेंशन कर लेंगे तो उस केस में क्या वही पूरा ग्लोब 4 भाग में बढ़ गया, तो भारत या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ, चारों में से कहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें भारत का अक्षांशीय और देशांतरी बिंदु पता होना जरूरी है। तो आइए देखिए, हम कर देते हैं कि भारत, ठीक है, अब ये भारत का अगर मान लो कि इस तरीके से पॉइंट कंफर्म करते हैं, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और अगर वेस्ट, ये पॉइंट हम ऐसा एज्यूम करें, ठीक है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है,
सबसे उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ और भारत का पूर्वी बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट 30 और पश्चिमी बिंदु है 97 डिग्री 25 मिनट 30। इस तरीके से मैंने देखा क्या कि भारत के संदर्भ में जो अक्षांशीय और देशांतरी बिंदु हैं ये नॉर्थ और ईस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे ये क्या करके क्लियर हो गया कि भारत जो है कहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में है, यानी कि भारत ग्लोब पर कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो अगर जैसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है, तो हमारा जवाब होगा जब गोलार्ध की बात कर रहा है तो वहां पे सबसे पहला पॉइंट में ये समझना है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में हो गया, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में है इसलिए उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ जो है अगर मान लीजिए ऑप्शन में उत्तरी गोलार्ध ना दे करके उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम दिया है तो उस केस में भारत कहाँ पे है, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, तो भारत की अवस्थिति क्लियर हो गई खगोलीय दृष्टि से कि भारत या तो इसका एक आंसर होगा भारत उत्तरी गोलार्ध में या फिर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या करते हैं उत्तर पूर्व गोलार्ध में। समझ आ रहा है? इस तरीके से ये हम भारत की अवस्थिति को समझ लिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हम कह सकते हैं मानचित्र का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और ग्लोब का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, यानी कि भौगोलिक परिस्थिति भी स्थिति उसकी क्लियर हो गई और खगोलीय स्थिति भी उसकी क्लियर हो गई। तो अब अभी तक मैंने जो पढ़ा है यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। पहला पॉइंट कि भारत किस महाद्वीप का भाग है, तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप का भाग है। प्रायद्वीप की बात करेगा तो मध्य प्रायद्वीप, दक्षिण एशिया के मध्य प्रायद्वीप का भाग है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के साथ साथ उसके उत्तर दिशा उसके जो बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं देश हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भारत के संदर्भ में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि इस प्रकार से होंगे कि जैसे पूरे ग्लोब के संदर्भ में पूछ देगा कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है कौन सा स्थान है ना, बेसिक परिचय है ये सब। ठीक है, तो पूरे ग्लोब पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो कैसा है, 7वां। अगर मान लो कि पूरा ग्लोब है इसमें ढेर सारे देश होंगे, अलग अलग महाद्वीप होंगे। ठीक है, अलग अलग देश है, तो यहाँ पर भारत की जो स्थिति है यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। ठीक है, तो इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है, पूरे ग्लोब का भौगोलिक क्षेत्रफल पूरे ग्लोब का 2.4%, पूरे ग्लोब का 2.4% जो है क्षेत्रफल भारत का क्या है, विस्तार है। अगर हम केवल भारत की बात करते हैं, अगर हम केवल भारत की बात करें तो भारत के टोटल जो इसका भौगोलिक क्षेत्र है उसमें इसका स्थलीय क्षेत्र कितना है और जलीय क्षेत्र कितना है, अगर ये बात की जाए तो लगभग 90% क्षेत्रफल, अप्रॉक्सीमेट 90% क्षेत्र स्थल है और लगभग 10% क्षेत्र, अप्रॉक्सीमेट 10% क्षेत्र क्या है, जलीय क्षेत्र। ये भारत के संदर्भ में। ठीक, अगला जो बेसिक पॉइंट होगा कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है तो इससे बड़े 6 देश कौन कौन से हैं, तो भारत से जो बड़े 6 देश हैं उसमें सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है, रूस के बाद फिर कनाडा है। ठीक है, फिर चीन है। ठीक है, चीन के बाद फिर ब्राजील है, चीन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, अमेरिका है, फिर ब्राजील, ठीक, ऑस्ट्रेलिया है और तब जाकर के अपना भारत आ रहा है। ये 7वां बड़ा देश है। बातें क्लियर हो गई। ठीक, इसी तरीके से अगर हम जनसंख्या की बात करें, अगर हम जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का जो है विश्व में क्या स्थान बनाया हुआ है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। सुना ना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है, सबसे बड़ा देश जो है चाइना है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से ठीक है भारत का जो स्थान है वो कौन सा, दूसरा है। पहले पे कौन है, प्रथम स्थान जनसंख्या की दृष्टि से कौन लिया है, चीन। ये भी एशिया का देश है और भारत भी क्या है, एशिया महाद्वीप का ही देश है। बातें क्लियर हो गई। ठीक है,
भारत नाम पढ़ने से पहले भारत के कुछ और नाम थे। भारत के अन्य नामों की अगर हम बात करें तो भारत का नाम आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त, ठीक है। आर्यावर्त के बाद मतलब इस तरीके से भारत के जो परिवर्तित नाम है उसको समझिए। हिंदुस्तान, भारत को हिंदुस्तान नाम भी से जाना जाता है। फिर इंडिया, इंडस नदी के कॉन्सेप्ट में भारत का नाम इंडिया पड़ा, ठीक है। तो ये भारत के और कुछ परिवर्तित नाम है, बेसिक ये भी जानना जरूरी है। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हमें शुरू में समझ लेना है, फिर मेन टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जनसंख्या में हो गया इसका स्थान, ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है। सबसे बड़ा चीन है जनसंख्या की दृष्टि से, सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है, ठीक है। दूसरे नंबर पर भारत आ गया। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या किया, आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि मूलतः भारत के सामान्य परिचय में सबसे पहला बेसिक पॉइंट मैंने इसमें सीखा कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे, ग्लोब पर क्या स्थिति को दर्शा रहा है, कैसे पता चला, और बाकी भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए हम कैसे पता लगाएंगे कि भारत कहाँ पे या किसका पड़ोसी है, कैसी चीजें होंगी। तो वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जल राशि स्थल राशि के पास को जोड़ करके हम भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। अब भौगोलिक स्थिति में हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। ये दो पॉइंट आपको एकदम ध्यान में रखना पड़ता है। अगर खगोलीय स्थिति ध्यान समझना है तो खगोलीय स्थिति के लिए आपको क्या पॉइंट रखना पड़ेगा, अक्षांश और देशांतर का सहारा लेना पड़ेगा, अक्षांश और देशांतर का सहारा लेना पड़ेगा। और भौगोलिक स्थिति, किसी भी प्लेस की भौगोलिक स्थिति अगर समझना है तो भौगोलिक स्थिति के लिए हम क्या करें, सहारा लेंगे स्थल खंड, स्थल खंड और जल राशि, ठीक है। जल राशियों के सहारे हम किसी भी प्लेस की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं और खगोलीय स्थिति अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहारे हम समझते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब कंटिन्यू वीडियो इसी तरीके से आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।